नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उनको बचाया नहीं जा सका। 21 दिनों तक वो जीवन के लिए संघर्ष करते रहे और आर्मी हॉस्पिटल आरआर के डॉक्टर्स उनको बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते रहे, लेकिन अंततः मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। दरअसल हुआ क्या था कि 9 अगस्त की रात को वो बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके माथे पे गहरी चोट लगी थी। 10 अगस्त को धौला कुआं स्थित भारतीय सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में उनका सीटी स्कैन किया गया, जिससे उनके मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने का पता चला। अस्पताल के अनुसार इसके निवारण के लिए तुरंत ही उनका जीवन रक्षा आपातकाल सर्जरी आवश्यक था। वो एज ज़्यादा थी, 85 वर्ष के आसपास एज थी। और दूसरी तरफ दिक्कत ये थी कि यदि क्लॉट का ऑपरेशन नहीं किया गया तो भी बचाना मुश्किल होगा। लिहाजा डॉक्टरों ने फैसला किया कि हम ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो सामान्य नहीं हो पाए, वेंटिलेटर पे ही रहे और अब जो है उनकी स्थिति डे बाय डे खराब होने लगी थी और इस तरीके से उनका निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। यूँ तो प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 4 दशक के लंबे राजनीतिक कार्यकाल में वो देश के प्रथम नागरिक तक पहुँचे, पर उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 में खुद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने अपने जीवन में ही राष्ट्रपति रहते हुए ही यूपीए को, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होते देखा और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद एवं गोपनीयता की पहली बार उन्होंने ही शपथ दिलाई थी। कई मौक़ों पे वो मोदी सरकार की तारीफ़ करते नजर आए। बाद में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। प्रणब दा का जो व्यक्तित्व था वो एकदम अलग हट करके था। वो चलती फिरती डिक्शनरी कहे जाते थे। और एक और ख़ास बात कि पार्टी लाइन से ऊपर सभी दलों में उनकी एक्सेप्टेंस थी। तो ये मतलब बहुत ही सम्मान की नज़र से देखे जाते थे। गांधी परिवार से माना जाता है कि बाद के दिनों में उनके रिश्ते नहीं अच्छे थे, इसी वजह से उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वैसे उनके जीवन से जुड़े हुए कई वाक़ये हैं, बट एक ऐसा वाक़या है कि जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके मातहत हुआ करते थे। संभवतः वो आरबीआई के गवर्नर थे। तो स्थिति ऐसी बन गई कि बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए और प्रणब मुखर्जी उनके कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट की बैठक के बाद या मिलने जाने पे कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई जब प्रधानमंत्री उनको छोड़ने के लिए आते थे या पहले नमस्कार करते थे तो प्रणब दा को बड़ा अटपटा लगता था। उन्होंने खुद ही इसका खुलासा भी किया था और उनको बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समझाया भी कि अब आप प्रधानमंत्री हैं, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तो ये था प्रणब मुखर्जी के मन की टीस कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और